अगर बॉडी फैट परसेंटेज 30 है और सिक्स पैक चाहिए तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा। मसल्स लॉस के बिना फैट कैसे कटता है, वो भी नेचुरली। आज खुलेंगे सबसे बड़े फिटनेस के सीक्रेट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 30% बॉडी फैट का मतलब सिर्फ मोटापा नहीं होता, बल्कि ये वो फैट है जो पेट के ऊपर तो दिखता है लेकिन अंदर लीवर, हार्ट, किडनी जैसे अंगों के आसपास भी जमा होता है। यही फैट हमारी एनर्जी को खा जाता है और मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है, लोग सोचते हैं कि बस कार्डियो करो और खाना कम कर दो तो फैट कट जाएगा, लेकिन असली साइंस इससे बिल्कुल अलग है। कम खाना प्लस ज्यादा रनिंग बराबर मसल्स लॉस प्लस स्लो मेटाबॉलिज्म। जब बॉडी को जरूरत से कम कैलोरी मिलती है तो वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है और वहाँ दिमाग ये सोचता है कि फैट बचाकर रखो, ताकत यानी मसल्स को जला दो। क्यों? क्योंकि फैट बॉडी के लिए एक तरह का स्टोरेज होता है और मसल्स हर रोज एनर्जी खाते हैं, इसलिए बॉडी सबसे पहले मसल्स को दुश्मन मानकर खत्म करती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिम जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, खाना भी कम कर दिया, लेकिन अंदर से अपनी ही ताकत बॉडी को जला रही है। वजन तो घट रहा है लेकिन साथ में मसल्स, स्टेमिना और ताकत भी चली जा रही है। और दोस्तों अब सवाल ये उठता है, क्या फैट को बिना मसल्स गवाए कम किया जा सकता है? क्या ऐसा भी कोई नेचुरल तरीका है जो फैट को टारगेट करे और मसल्स को बचा के रखे? अब बात करते हैं सबसे जरूरी और सबसे गलत समझे गए रूल की। फैट लॉस करना है पर मसल्स लॉस नहीं, तो सीधा रास्ता है। लोग क्या करते हैं, खाना बहुत कम कर देते हैं, सोचते हैं जितनी भूख लगे उससे आधा खाएंगे, पर बॉडी कोई मशीन नहीं है। वो समझती है कि खतरा है। कैलोरी डेफिसिट जरूरी है दोस्तों, यानी जो खाया उससे ज्यादा खर्च किया, लेकिन अगर डेफिसिट कंट्रोल में नहीं होगा तो बॉडी पैनिक में चली जाएगी। बस 15 से 20% की कमी काफी है, इससे बॉडी को झटका नहीं लगता है और धीरे धीरे फैट जलने लगता है। पर दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा हथियार है जिसे बहुत सारे लोग नजरअंदाज करते हैं, और वो है प्रोटीन। आपकी बॉडी तब तक मसल्स बचा सकती है जब तक उसे रोज भरपूर प्रोटीन मिलता रहे। सिंपल रूल है दोस्तों, 2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से लेना है। अगर वजन 70 किलो है तो रोज कम से कम 140 ग्राम प्रोटीन जरूरी है। हर मील में कम से कम 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, ताकि मसल्स को हर कुछ घंटे के बाद फ्यूल मिलता रहे। क्यों? क्योंकि जब बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलता है तो वो मसल्स को ब्रेक डाउन करके उसमें से अमीनो एसिड निकाल लेती है, ताकि बेसिक काम चल सके। अब जरा सोचिए दोस्तों, फैट नहीं गया लेकिन आपकी ताकत धीरे धीरे गल रही है। आपका शरीर हल्का तो लग रहा है पर कमजोर हो रहा है। तो दोस्तों अब तक आप समझ चुके हैं कि फैट लॉस के लिए सही डाइट और प्रोटीन कितना जरूरी है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे छुपे हुए फैक्टर की जो जिम के बाहर आपकी फैट बर्निंग स्पीड को कंट्रोल करता है, और इसका नाम है NEAT और TEF। NEAT नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब ये आपने जो कैलोरी जिम के अलावा रोजमर्रा की हरकतों से बर्न की, जैसे चलना फिरना, सीढ़ियां चढ़ना, काम करते हुए मूव करना, घर की साफ सफाई, बर्तन रखना, बाइक धोना, मार्केट जाना, ये सब NEAT में आता है। और सुनिए दोस्तों, बॉडी का सबसे ज्यादा फैट NEAT से ही बर्न होता है, ना कि सिर्फ जिम में पसीना बहाने से। तो दोस्तों यहाँ पर इस बात को एक सिंपल उदाहरण के तौर पर समझिए। अगर 2 लोग हैं, एक बंदा रोज 1 घंटे जिम करता है लेकिन बाकी टाइम बैठा रहता है, और दूसरा बंदा हल्का वर्कआउट करता है लेकिन दिन भर एक्टिव रहता है, तो ज्यादा फैट किसका कटेगा? जिसका NEAT ज्यादा होगा, यानी जो ज्यादा बॉडी को मूव करेगा। TEF थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। मतलब ये है कि जो भी खाना आप खाते हैं उसे पचाने में बॉडी कुछ कैलोरी को खर्च करती है, और इसमें सबसे ज्यादा कैलोरी खर्च होती है प्रोटीन को पचाने में। अब दोस्तों यहाँ पर इस बात को जरा ध्यान से समझना जरूरी है। अगर आपने 1000 कैलोरी का प्रोटीन खाया तो उसमें से 20 से 30 कैलोरी तो सिर्फ डाइजेशन में ही जल जाती है। वहीं अगर उतनी ही कैलोरी के आप कार्बोहाइड्रेट या फैट खाओ तो सिर्फ 5 से 10 कैलोरी खर्च होती है। यानी प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने में काम नहीं आता है, बल्कि वो फैट जलाने की मशीन भी है। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि अब 6 पैक एब्स बनेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए सबसे ज्यादा पसीना बहाया जाता है, यानी वर्कआउट। पर असली प्रॉब्लम ये है कि लोग घंटों ट्रेडमिल पर भागते हैं, कार्डियो करते हैं, पर फिर भी फैट वहीं के वहीं रहता है और मसल्स गायब हो जाती है। याद रखिए दोस्तों, फैट को जलाना है लेकिन मसल्स को बचाना है।
तो सिर्फ दौड़ने या पसीना बहाने से कुछ नहीं होगा। एक स्मार्ट वर्कआउट सिस्टम चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट उठाना, यही है फैट लॉस का सबसे पावरफुल तरीका। क्यों? क्योंकि जब मसल्स पर जोर पड़ता है तो बॉडी को सिग्नल जाता है कि ये मसल्स जरूरी है, इनको नहीं जलाना है। और जब बॉडी ये समझ जाती है तो वो फैट को प्राइमरी फ्यूल की तरह जलाना शुरू कर देती है। कंपाउंड एक्सरसाइज, कम टाइम में ज्यादा असर। हर दिन 2 से 3 घंटे वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, बस सही एक्सरसाइज चाहिए। डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, पुल अप, ओवरहेड प्रेस। तो दोस्तों ये है वो एक्सरसाइज जो एक साथ पूरे शरीर को एक्टिव करती है। इनसे कैलोरी भी ज्यादा बर्न होती है और मसल्स भी बचे रहते हैं। 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे अपर बॉडी, लोअर बॉडी या पुश पुल सिस्टम। 2 दिन तेज कार्डियो हिट, 1 दिन एक्टिव रिकवरी, हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग, योगा। हिट यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, 20 सेकेंड स्पीड, 40 सेकेंड का रेस्ट। 15 मिनट में पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब दोस्तों अगले पार्ट में फैट बर्निंग के लिए वो डाइट है जो मसल्स को बचा के रखती है, एनर्जी देती है और बजट में रहती है। एकदम देसी स्टाइल में। स्क्रीन से हटिएगा मत, असली राज अब खुलने वाला है। अब दोस्तों आता है वो सवाल जो सबके मन में सबसे पहले आता है, क्या खाएं? फैट बर्न करना है, मसल्स बचाने हैं, एनर्जी भी चाहिए और बजट भी काबू में रखना है। तो सुनिए दोस्तों, डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं होता है, बल्कि स्मार्ट तरीके से खाना होता है। प्रोटीन बहुत जरूरी है, हर प्लेट में ताकत, हर मील में प्रोटीन होना चाहिए, वरना मसल्स बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ बजट फ्रेंडली ऑप्शन बता देता हूँ। उबली हुई मूंग की दाल प्लस अंडे, पनीर प्लस खीरा प्लस काली मिर्च, ओट्स प्लस दूध प्लस मूंगफली, राजमा प्लस ब्राउन राइस प्लस दही, सोया चंक प्लस हरी सब्जी। और सबसे जरूरी, हर 3 से 4 घंटे में कुछ प्रोटीन रिच खाना जरूरी है ताकि बॉडी को बार बार फ्यूल मिलता रहे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ नेचुरल फैट बर्नर बता देता हूँ। फैट बर्निंग सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट प्लस मेटाबॉलिज्म बूस्ट, नींबू पानी डिटॉक्स प्लस पेट साफ, काली मिर्च प्री वर्कआउट बूस्टर, हल्दी वाला दूध रिकवरी के लिए बेस्ट, लौकी का जूस बेली फैट कट करने के लिए असरदार। मील टाइमिंग और गैप, रात को 9 बजे के बाद खाना बंद, सुबह का पहला मील सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हर मील के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। फोकस, कम बार खाओ लेकिन सही खाओ। गट हेल्थ, फैट लॉस का असली मास्टरमाइंड है, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर पेट साफ नहीं है तो न डाइट काम करेगी, न प्रोटीन हजम होगा। रोज 1 कटोरी दही, हफ्ते में 2 दिन छाछ, ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी पीना है और हर दिन की शुरुआत गर्म पानी से होनी चाहिए। दोस्तों खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, ये वो फ्यूल है उस बॉडी के लिए जो कल सबको इम्प्रेस करेगी। आज जो खाते हो वो 30 दिन के बाद शीशे में दिखेगा और जो सोचते हैं वही आपकी प्लेट में आएगा। इसलिए सोच को स्ट्रॉन्ग रखो और खाना भी स्ट्रॉन्ग रखो।